डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे, न्यूक्लियस पढ़े थे, केंद्रक के बारे में पढ़े थे। केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की संरचना किस प्रकार होती है, केंद्रक कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में कल हम लोग अध्ययन किए थे। अगला जो टॉपिक होगा, वो होगा गुणसूत्र। क्रोमोजोम कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, देखेंगे कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। आप लोग कल बताए थे कि केंद्रक के अंदर केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर आपस में उलझी हुई एक पतले सूत्रनुमा अथवा तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन जो होता है, जब कोशिका विभाजन क्रिया करने को होता है, उस समय ये टूट कर छोटे धागों जैसे संरचना में बदल जाता है और फिर आपस में लिपट कर एक छोटे लेकिन मोटे धागे जैसे संरचना बनाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। यानी क्रोमेटिन ही गुणसूत्र का रचना करता है। और जब यही कोशिका विभाजन क्रिया समाप्त हो जाता है, कोशिका इंटरफेज में आ जाती है, तब ये क्रोमेटिन जो है ये गुणसूत्र जो है क्रोमेटिन में चेंज हो जाता है। यानी इंटरफेज में क्रोमेटिन अवस्था में होता है और जब कोशिका विभाजन क्रिया होने को होता है तो यही क्रोमेटिन गुणसूत्र में चेंज हो जाता है। तो आज इसी गुणसूत्र के बारे में हम जानेंगे कि गुणसूत्र की खोज किसने की। ठीक है, गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, इन्हीं आदि सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले खोजकर्ता के बारे में जान लिया जाए। खोजकर्ता, ठीक है, गुणसूत्र की खोज किसने की, तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की। लेकिन बाद में 1888 ईस्वी में देखेंगे, 1888 ईस्वी में वालेयर ने, 1888 ईस्वी में वालेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम गुणसूत्र रखा। खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन इसका नामकरण जो है वालेयर ने 1888 ईस्वी में की। ठीक है, देखेंगे गुणसूत्र का अर्थ क्या होता है। अगर इसे संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, क्रोमो मीन्स होता है रंगीन, क्रोमो मीन्स होता है रंगीन, क्या होता है, रंगीन। क्रोमो मीन्स होता है रंगीन और सोमा से बना है, सोम मीन्स होता है काय या बॉडी, काय या बॉडी, काय या इसको हम बॉडी कहते हैं। काय या बॉडी कहते हैं। सोमा मीन्स होता है, सोमा से बना है, सोम मीन्स काय होता है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा ये बॉडी है जो कलर युक्त होता है, कलर युक्त होता है। ठीक है, रंगीन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमोजोम, क्रोमोजोम कहते हैं या इसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। देखेंगे कि जब वालेयर ने सन 1888 ईस्वी में कोशिका को देखा और गुणसूत्र को जब इसने देखा तो उस समय कोशिका विभाजन क्रिया हो रही थी और कोशिका विभाजन क्रिया की मेटाफेज अवस्था में थी। मेटाफेज में ही उन्होंने देखा कि कोशिका के जो केंद्रक होता है, केंद्रक में एक पतले सूत्रनुमा संरचना दिखाई देता है जो कलर युक्त दिखाई देता है। ठीक है, कलर युक्त होता है। उसी कलर युक्त संरचना को वालेयर ने सन 1888 ईस्वी में गुणसूत्र नाम रखा। ठीक है, आगे देखेंगे कि गुणसूत्र जो होता है, मानव में देखेंगे प्रत्येक जीव जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव जीव जाति है तो सभी मानव के जितने भी सदस्य हैं, मानव जाति के जितने भी सदस्य हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। उसी तरह अगर हाथी है, कुत्ता है,
ठीक है, या जो भी जीव जाति हो, जंतु या पादप हो, उन सब में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कुल 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिनमें से कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं और कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं बल्कि कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। कायिक लक्षणों को या दैहिक लक्षणों का निर्धारण क्रिया करते हैं। इस आधार पर गुणसूत्र जो है 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से देखेंगे? हाँ, 46 गुणसूत्र है तो जोड़े में 23 होगा। 46 गुणसूत्र संख्या में है तो जोड़े में कितना होगा? 23। जोड़े में 23 होता है और संख्या में 46 होता है। तो गुणसूत्र जो देखेंगे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो होता है कायिक गुणसूत्र, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। कायिक गुणसूत्र को दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इस प्रकार का गुणसूत्र जो है यह लिंग का निर्धारण नहीं करता है कि अगला पीढ़ी जो होगा वो नर होगा कि मादा, इस बात का निर्धारण नहीं करता, बल्कि जो कायिक लक्षण होते हैं जैसे त्वचा का कलर, ठीक है, बाल का कलर, ठीक है, ये कायिक लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा हमारी हाइट या जो भी ये सभी लक्षणों का निर्धारण जो है यही कायिक लक्षण कायिक गुणसूत्र करते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है, संख्या में अगर देखा जाए तो 44 होता है और जोड़े में देखा जाए तो 22 होता है। संख्या में देखा जाए तो 44 होगा गुणसूत्र और जोड़े में देखा जाए तो 22 जोड़े गुणसूत्र मानव की कोशिका में कायिक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो होगा वो होगा लैंगिक गुणसूत्र होगा। लैंगिक गुणसूत्र होगा, इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम जो होता है यह लिंग का निर्धारण करता है कि अगला जो पीढ़ी होगा नर होगा कि मादा, इस बात का निर्धारण जो है ये लैंगिक गुणसूत्र या लैंगिक गुणसूत्र करते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है 2 होती है और जोड़े में 1 होती है। यानी कहने का मतलब है अगर टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र अगर है एक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया ही जाता है, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होता है, 22 जोड़े गुणसूत्र जो होता है ये कायिक गुणसूत्र होता है, ठीक है। और 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये इनके प्रकार बता दिए। अब संरचना जानेंगे कि गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार होता है, ये देखेंगे। गुणसूत्र की संरचना है स्ट्रक्चर। देखिए ये गुणसूत्र का फिगर है। वैसे देखा जाए तो भिन्न भिन्न जीव जातियों में गुणसूत्र जो है भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। कोई एक निश्चित इसका फिगर नहीं है कि एक जैसा। अलग अलग बुकों में देखेंगे अलग अलग तरह के गुणसूत्र दिखाई देते हैं, तो वो भिन्न भिन्न जीव जातियों के होते हैं। देखेंगे ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र के जो होता है, हाँ, इसकी स्थिति बता दें पहले। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र जो है केंद्रक में होता है, केंद्रक में पाया जाता है जो क्रोमेटिन से बनता है, ठीक। देखेंगे कि गुणसूत्र के सबसे बाहर एक पतली आवरण होता है। इस आवरण को हम पेलिकल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं, ठीक है। इस आवरण के अंदर कुछ तरल द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस पेलिकल आवरण के अंदर कुछ तरल द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स में देखेंगे 2 सूत्र
सूत्रनुमा संरचना है जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित है, एक दूसरे के समानांतर, ये और ये सूत्रनुमा संरचना है जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। यह क्रोमोनीमेटा गुणसूत्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होता है। इसी क्रोमोनीमेटा पर छोटे छोटे मोतियों के समान संरचना दिखाई देते हैं। गोल गोल देखिए, ये छोटे छोटे मोतियों के समान संरचना दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। इसी क्रोमोमियर को कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इनको जीन कहते हैं और जो लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इसी को जीन मानते हैं। ठीक है, देखेंगे कि गुणसूत्र में एक जगह धसी हुई संरचना दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर सेंट्रोमियर से काट दिया जाए गुणसूत्र को तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, दो अर्ध भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इस सेंट्रोमियर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इस सेंट्रोमियर के अतिरिक्त भी, या ये कहें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी, ठीक है, एक और भी कुछ ऐसे गुणसूत्र हैं जिसमें कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर इसके अतिरिक्त भी कहीं अगर पाया जाए कंस्ट्रिक्शन तो वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक ही कंस्ट्रिक्शन बनाए हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन केवल बनाए हैं। ठीक है, देखेंगे कि गुणसूत्र के जो अंतिम पोर्शन होता है, ठीक है, उस पोर्शन को हम सेटेलाइट कहते हैं। और जिस गुणसूत्र में सेटेलाइट होता है, ऐसे गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट गुणसूत्र कहते हैं। याद रखिएगा, ये सभी गुणसूत्रों में नहीं होता है, कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्रों में ही देखा गया है। ठीक है, इसके अंतिम पोर्शन पर इस प्रकार की संरचना उभरी हुई घुंडीनुमा संरचना दिखाई देता है, जिसे हम सेटेलाइट कहते हैं। और जिन गुणसूत्रों पर यह पाया जाता है उन्हें हम सेट गुणसूत्र कहते हैं। तो ये कुछ ही गुणसूत्रों में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। अब है गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र का कार्य क्या होता है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कार्य देख लीजिए। गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र के क्या कार्य, तो पहला कार्य है कि अनुवांशिकी में भूमिका, अनुवांशिकी में भूमिका। ठीक है, देखेंगे कि अनुवांशिकी में भूमिका, गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे हम जीन कहते हैं। और यही जीन हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं कि हमारे त्वचा का कलर, बाल का कलर, आँख का कलर, या हमारी हाइट, या जो भी हमारे लक्षण दिखाई देते हैं, इन सभी लक्षणों का निर्धारण जो है कौन करता है, जीन ही करता है। जब ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो उन लक्षणों को भी लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र पर जब जीन पाया जाएगा, गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में युग्मकों के माध्यम से जाता है, गैमेट्स के माध्यम से जाता है, तो फिर उन लक्षणों को भी लेकर जाएगा। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने में सहायक होता है। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य देखेंगे, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन गुणसूत्र जो होता है यह कोशिका विभाजन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब कोशिका विभाजन क्रिया होती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, तो केंद्रक भी दो बनेंगे और प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्र होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र जो है जब केंद्रक में पाया जाएगा तो कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। क्योंकि कल हम बताए थे कि केंद्रक जो होता है यह कोशिका का कंट्रोल रूम होता है, वास्तव में यहीं से सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। ठीक है,
तो कोशिका विभाजन क्रिया में भी इनकी भूमिका होती है। ठीक है, तो ये दो कार्य सबसे महत्वपूर्ण है जो कि आप लोग याद रखेंगे। एक पॉइंट कल हम बताए थे कि क्रोमेटिन जो होता है यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक उसी प्रकार गुणसूत्र भी क्या होता है, क्योंकि क्रोमेटिन से ही गुणसूत्र बनता है, तो गुणसूत्र भी जो होता है रासायनिक रूप से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। रासायनिक रूप से हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, तो इस बात को याद रखेंगे आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे।